जब अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ वोकैबुलरी एंड दूसरी ग्रामर व्याकरण एंड लास्ट वन आखिरी चीज़ समझ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल। किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। When we talk about English language, there are 3 things to know all of us, and always keep in mind the 3 things, that is vocabulary, second thing grammar, and last one that is comprehension skill. You can say understanding, समझ। Hello my dear learners, how are you? Today I am very excited. I hope all of you are very well. Now again I have come in this channel and I have brought a new interesting story. Let's translate into Hindi. That is translation of the moral story. First of all, I would like to tell you the title name. The title name is The Sage and the Mouse. Sage, the Hindi meaning साधु संत, एंड माउस मतलब चूहा या चूहिया, मेल या फीमेल यू कैन से। एक साधु और एक चूहे से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले की बात है। देयर वाज अ सेज, एक साधु था। सेज का मतलब हिंदी मीनिंग ऋषि मुनि, साधु या संत। एक साधु था। हु हैड ग्रेट पावर्स, हु हैड ग्रेट पावर्स, जिसके पास महान शक्तियाँ थी, यानी उस साधु के पास विशाल शक्तियाँ थी, ग्रेट पावर्स। वन डे, एक दिन, ही सा अ माउस, एक दिन उसने यानी साधु ने देखा, एक चूहा को देखा। फॉल फ्रॉम, गिरते हुए, यहाँ पर फॉलिंग भी लिखा जा सकता था। फॉल फ्रॉम, गिरते हुए, कहाँ से? द बीक ऑफ आ फ्लाइंग क्रो, यानी कि उड़ते हुए कौआ। क्रो मतलब कौवा। एक उड़ते हुए कौवा के विक यानी कि चोंच से, यहाँ पर विक का मतलब चोंच है, जबकि WE एक के वीक मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है, एंड वीक का मतलब सप्ता भी होता है, WEE के। तो साधु ने क्या देखा? चूहा को देखा गिरते हुए। कहाँ से? एक उड़ती हुई पक्षी जो कि कौवा है, फ्लाइंग क्रो, उसके चोंच से गिरते हुए चूहा को साधु ने देखा। ही पिक्ड अप, उसने उठाया, साधु ने, द माउस, चूहे को, एंड फेड हिम सम राइस, फीड का सेकंड फॉर
फेड, खिलाना होता है, फीड का मतलब, यानी कि उसने खिलाया कुछ चावल यानी कि राइस। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। द संत सा द माउस, संत ने उसी चूहा को देखा। द माउस बीइंग चेस्ड बाय अ कैट, यानी किस अवस्था में देखा चूहा को? उसके पीछे पड़ा हुआ एक बिल्ली कोई जो ऐसे उसका पीछा कर रहा था, यानी कि चूहे के पीछे पीछे एक बिल्ली जो ऐसे पीछा कर रहा था। ऐसा कंडीशन में संत ने चूहा को देखा। टू मेक द माउस स्ट्रोंगर, और ऐसा देखने के बाद यानी कि साधु ने क्या सोचा? स्ट्रोंगर बनाने के लिए। मेक द माउस यानी कि चूहा को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। यहाँ पर स्ट्रोंगर, स्ट्रोंग का कंपैरेटिव डिग्री है जो कि दो वस्तुओं की क्वालिटी को कंपेयर करता है, यानी से ज़्यादा। स्ट्रोंग का मतलब जो ऐसे ज़्यादा होता है, मजबूत केवल होता है। स्ट्रोंग मतलब मजबूत, जबकि स्ट्रोंगर मतलब उससे ज़्यादा मजबूत। ही चेंज्ड हिम इनटू अ कैट टू, और उसने क्या किया? साधु ने बदल दिया किसको? चूहे को बिल्ली में। इनटू अ कैट टू, और ऐसा सोचते ही कि उसको स्ट्रोंगर बनाना है, उसके बाद उसने बिल्ली में बदल दिया। नाउ वन डे, अब एक दिन, द कैट वाज बीइंग चेस्ड बाय अ टाइगर। अब क्या हुआ? एक दिन फिर क्या हुआ कि बिल्ली जो है, जो चूहा को बिल्ली बनाया गया, वही बिल्ली को पीछा करता हुआ एक टाइगर दिखाई दिया, यानी कि एक टाइगर के द्वारा बिल्ली को पीछा किया जा रहा था। द संत टू प्रोटेक्ट द कैट चेंज्ड हर इनटू अ टाइगर एज वेल। फिर से संत ने देखा उस कैट को जो कि पहले चूहा था, और उसने अपनी शक्ति से बिल्ली बनाया था। और उसके बाद क्या देखा? एक जो है से बाघ उसकी ओर पीछा कर रहा है। तो उसने क्या किया? रक्षा के लिए, प्रोटेक्ट के लिए जो है से बदल दिया उसको, यानी बिल्ली को टाइगर में, एज वेल, यानी उसको भी टाइगर में बदल दिया। बट लेकिन द विलेजर्स वर नोट स्केयर्ड ऑफ द टाइगर, लेकिन गांव वाले जो हैं वह नहीं डरते थे उस टाइगर से, जो कि चूहा से बिल्ली और बिल्ली से टाइगर बना था। उसी टाइगर से गांव वाले नहीं डरा करते थे। स्केयर्ड मतलब भयभीत होना या डरना। दे सैड, गांव वाले कहते थे, यानी कि दे किसके लिए? विलेजर्स के लिए है। यानी वे कहते थे डैट इज नॉट अ टाइगर, यानी कि वह बाघ नहीं है, बट अ माउस, बल्कि एक चूहा है, यानी कि वह जो है से बाघ नहीं है, यह चूहा है। whom, जिसको द सेज हैड चेंज्ड इनटू अ टाइगर, जिसको संत ने यानी कि साधु ने क्या किया है? बदल दिया है टाइगर में। वह तो चूहा था, जबकि साधु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके टाइगर में बदल दिया है। द टाइगर थॉट, उस टाइगर ने सोचा, एज लॉन्ग एज द सेज इज अलाइव, यानी कि जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक यह जो ऐसे ऋषि क्या है? अलाइव है, यानी कि जीवित है। द ट्रूथ अबाउट माई रियलिटी, यानी कि सच्चाई जो मेरी वास्तविकता के बारे में है, विल ऑलवेज बी स्पोकन, यानी कि हमेशा क्या किया जाएगा? उजागर किया जाएगा, बोला जाएगा, जो हमारी रियलिटी है, क्योंकि उसकी असलियत जो है से हमेशा से ऋषि मुनि के होते हुए
क्या किया जाएगा, गांव वालों को बता ही दिया जाएगा। सो इसलिए द टाइगर रैन टुवर्ड्स द संत, इसलिए बाघ ने क्या किया, दौड़ा किसकी तरफ, टुवर्ड्स द संत यानी कि संत की तरफ। हु अंडरस्टूड हीज प्लान, और संत जो कि समझ चुका था यानी कि अंडरस्टूड समझ गया उसकी इरादा, उसकी प्लान यानी कि योजना को। ही इमीडिएटली टर्न्ड हिम बैक इनटू अ माउस, और उसने झटपट से तत्काल तुरंत ही इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही टर्न कर दिया यानी कि चेंज कर दिया उसको वापस चूहे की अवस्था में, यानी कि बाघ ने जो है बाघ फिर से चूहा बन गया। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, वन शुड ऑलवेज बी हम्बल, किसी भी इंसान को होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, यानी कि कड़ा नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए, हमेशा विनम्र होना चाहिए। कहा जाता है कि विनम्रता से ईश्वर को भी बस में किया जा सकता है। सो दिस इज द स्टोरी एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ संत एंड कैट एंड माउस